उत्तरकाशी जनपद के डुंडा ब्लॉक से जुड़ी ये लोक कथा हमें करीब 150 वर्ष पीछे ले जाती है। ये कहानी है ऐरासूगढ़ के जागीरदार युवक कचड़ू राणा की, जिसे डुंडा की जागीर सौंपी गई थी। कचड़ू राणा साहसी, कर्मठ और अपनी मां का अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र था। उसकी बहन शोभना का ससुराल बरसाली गांव में था। दीपावली के पावन अवसर पर कचड़ू अपनी बहन को मायके लाने के लिए बरसाली की ओर निकल पड़ा। लेकिन ये यात्रा साधारण नहीं थी। रास्ते के घने जंगलों में देवलोक की परियां, आछरियां कचड़ों पर मोहित हो गईं और उसे अपने लोक में ले गईं। देवलोक में रहने के बावजूद कचड़ों का मन अपनी बूढ़ी मां की चिंता में डूबा रहता था। मां के बिना उसका मन कहीं नहीं लगता। कचड़ों की इस ममता और सेवा भाव से आछरियां भी द्रवित हो उठीं। उन्होंने कचड़ू को एक दिव्य शक्ति प्रदान की कि वो रात के समय अदृश्य होकर अपनी मां की मदद कर सके, घर के काम हो या खेतों की मेहनत। लेकिन एक कठोर शर्त थी, अगर मां की नज़र उस पर पड़ गई तो ये शक्ति समाप्त हो जाएगी। कचड़ू ये रहस्य सपने में अपनी मां को भी बता देता है, लेकिन मां का हृदय पुत्र प्रेम से भरा था। एक रात वो बेटे को देखने के लिए छिप जाती है। जैसे ही उसकी नज़र कचड़ू पर पड़ती है, क्षण भर में कचड़ू अदृश्य हो जाता है। तभी उसकी आवाज़ गूंजती है, माँ तूने ये क्या कर दिया? अब मैं तेरे काम नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं देवता बनकर इस क्षेत्र के लोगों के दुख कष्ट जरूर दूर करूंगा। यहीं से युवक कचड़ू का मानव जीवन समाप्त हो जाता है और वो कचड़ू देवता के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तब से लेकर आज तक डुंडा क्षेत्र में कचड़ू देवता को न्याय, रक्षा और आस्था के देवता के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि आज भी डुंडा से गुजरने वाला हर व्यक्ति कचड़ू देवता को प्रणाम किए बिना आगे नहीं बढ़ता।